आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मदनपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य एवं फेसबुक क्वीन के नाम से जाने जाने वाली शबनम सुल्ताना जी। इनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ सरकार नारा देती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और वही दूसरी तरफ हमारे देश एवं प्रदेश की बेटियों को कहीं गैंगरेप के शिकार होना पड़ता है तो कहीं दहेज के लोभियों द्वारा जलाकर मार दिया जाता है। और इस विषय पे एक महिला हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। अब कहा भी जाता है कि एक महिला ही एक महिला को दर्द को समझ सकता है, तो आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बिहार या क्षमा चाहेंगे देश और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले आपको हमारा चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो अपराजिता संदेश चैनल को आपके पूरे टीम को बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि आपका चैनल ऐसा है कि जो गरीब, पिछड़ा, मजदूर और बेबस की जो आप आवाज़ उठाते हैं और इस आवाज़ से बहुतों का कल्याण भी हुआ है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं आपके चैनल को, इसलिए शुक्रिया। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि देश में महिलाओं का सुरक्षा का जिम्मेदार कौन? देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बिहार हो चाहे फिर देश हो, प्रदेश हो, कहीं पर भी इस देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। और खासकर बिहार में जो सुशासन बाबू ने कहा, नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर हमारा बिहार नशा मुक्त हो, हमारा बिहार दहेज मुक्त हो, लेकिन कहीं पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि हमारा बिहार नशा मुक्त हो गया, दहेज मुक्त हो गया। आज हमारी बेटियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो ससुराल हो या घर हो, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। दहेज के चलते हमारी बेटियां जला दी जा रही हैं, कहीं दहेज के लिए मार दी जा रही हैं, जिंदा जला दी जा रही हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा उन्होंने दिया था, बिल्कुल उनका नारा फेल है। अपराध इतने बिहार में बढ़ चुके हैं कि अपराधी को ना तो कानून का डर है, ना ही पुलिस का डर है। दिन दहाड़े किसी को भी लूट ले रहे हैं, किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं। कहीं पर भी गैंग रेप हो जा रहा है, कहीं पर भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज हमारी बेटियों की स्थिति ऐसी हो गई है, आज महिलाएं इतना डर गई हैं। हम भी महिला हैं, हम भी अकेले जाने में कहीं डरने लगे हैं कि सरकार का कुछ व्यवस्था है ही नहीं है। सरकार का ना कानून है, ना कानून ठीक है, तो आज महिलाएं कहीं भी जाने से डरने लगी हैं। बेटियां कहीं बाहर पढ़ने अकेले नहीं जा सकती हैं। अगर गांव देहात से आती हैं बेटियां तो जाने में सोचती हैं रास्ते में कि हम कैसे जाएं। माँ बाप भी घर पे रहते हैं, तो माँ बाप को भी लगा रहता है कि हमारी बेटी कहीं गई है। भगवान का नाम लेते रहती हैं कि सही सलामत सुरक्षित आ जाए, तो चैन की सांस लेती हैं। और कहीं भी बिहार में ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था सही है, और इसका सारा का सारा जाता है श्री नीतीश कुमार जी को जाता है कि उनका ना कानून ठीक है, ना उनका नीति ठीक है। और वो सिर्फ जो भाषण देते हैं उनका सिर्फ कागज में ही रहता है भाषण, और बस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रहता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कहीं पर भी जमीनी स्तर पे उनका कुछ दिखता नहीं है। और ज्यादा अधिकतर महिलाओं की जो सुरक्षा की बात है, जहाँ तक तो सुरक्षा तो हमको कहीं नहीं दिखता है। आप भी देख लीजिए, यहाँ भागलपुर में देख लीजिए, क्या एक दलित की बेटी ज्योति पासवान थी, तो उनको आप देख लीजिए कि उसको रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। और कानून ऐसा है कि मतलब कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। और उल्टा जो बेटी है, जो घर वाले हैं, जो पीड़िता हैं, उन्हीं को दोषी ठहराकर और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये कैसा कानून व्यवस्था है? ये कैसा सरकार है? ये कैसी सरकार है कि कानून
सुधार नहीं पाती है और दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी जाती है। इतने ही बिहार में बढ़ गए हैं अपराध कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं। बिहार के अपराधी बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं, उनको किसी से डर नहीं है, ना कानून का डर है, ना सरकार की डर। सरकार तो खुद मुझे लगता है कि अपराधियों वाली सरकार है, भ्रष्टाचारियों वाली सरकार है, तो वो क्या कानून ठीक करेगा सर। अभी समस्तीपुर की बात ले लीजिए, वहाँ पर एक नव विवाहिता जिसको 6 महीने शादी को हुए हैं और वो सरकारी कार्यरत है, वो दहेज के चलते मार दी जाती है, उसको गला दबाकर मार दिया जाता है। लेकिन अभी तक उसकी कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई है और अभी तक वो जो सरकारी नौकरी करता है अभी बेखौफ वो घूम रहा है, अपनी पत्नी की हत्या कर दी और बेखौफ वो घूम रहा है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। अभी फेसबुक पर हमने देखा था कि लोग आवाज उठा रहे थे उनके लिए, तो कानून कहाँ है सर? कानून नाम की तो कोई चीज ही नहीं है बिहार में और महिलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लेकिन सरकार जो सुशासन राहु की सरकार है वो तो दावा कर रहे हैं कि आज भी बिहार में कानून का राज है, कानून व्यवस्था है। नहीं, देखिए अभी हमने बोला सर कि जो वो दावा करती है उनका सारा दावा फेल है। अगर उनका दावा सही साबित होता तो इतने बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं तो वो अपराध होते ही नहीं। दिन दहाड़े देखिए हत्या कर दी जाती है, लूट मचे हुए हैं बिहार में, बेटियां सुरक्षित नहीं, तो उनका कहाँ कानून है, कहाँ वो कानून व्यवस्था ठीक कर रहे हैं कि अपराधी डर रहे हैं। उनसे तो अपराधी ज्यादा बेखौफ हो गए हैं, ना उनको पुलिस का डर है ना कुछ है। तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बिहार में नहीं है और नीतीश सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। यहाँ की जनता भी अभी चाह रही है कि अब नीतीश कुमार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी को सत्ता का इतना गुरूर है, इतना उन्हें सत्ता के नशे में इतना चूर है कि ना वो गरीब को देख रहे हैं, ना जो गरीब से अभी कोरोना को ले लीजिए, कोरोना की इस महामारी में लोग अस्पतालों में जा रहे हैं तो उनको ना इलाज सही से हो पा रहा है, ना वहाँ पे बेड है, ना वहाँ पे कोई पीपी किट है या फिर ना ही वैक्सीन है कुछ। अगर वो अपने चुनाव को ना लेकर अगर वैक्सीन के बारे में सोचते तो आज इतनी जो मौतें हो रही हैं वो होती नहीं। चुनाव तो होते रहेंगे, चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए, चुनाव तो होते रहेंगे, पर अभी जो जरूरी है कि कोरोना के इस महामारी में तो उनका विधि व्यवस्था कुछ भी ठीक नहीं है। और यहाँ की बिहार की जनता भी चाह रही है कि इस बार सत्ता में बदलाव होना चाहिए और इस बार नवयुवक जो है वो जरूर सत्ता में बदलाव करेंगे और बिल्कुल बदलाव भी होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार गरीबों की हितैषी नहीं है। गरीब मजदूर जो हैं वो खाए बगैर इस महामारी में ना उनके पास कुछ रोजगार है, ना उनके पास कुछ खाने का साधन है और ना उनके पास कुछ है, तो वो बदलाव भी चाहेंगे ना, क्योंकि निकम्मी सरकार है, बिल्कुल निकम्मी सरकार है। ये नीतीश सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है, उनका कोई जमीनी स्तर पर काम नहीं दिख रहा है। बोलते हैं रोड बना दिए, फलाने जगह रोड बना दिए, वहाँ अरे उनका रोड कहाँ बना है? आज भी कोई गांव कहीं कहीं ऐसा गांव है कि वहाँ लोग अपने बांस लगाकर नदी पार हो रहे हैं। उनका जो भी काम है, जो भी पटना में दिखता है उनका काम, और नहीं तो उनका इधर कोई काम मुझे तो नहीं दिखता है। तो बदलाव होनी चाहिए और बदलाव जरूर हो। जी मैम, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा, जैसा कि आपने बताया कि कानून नाम का कोई चीज नहीं है, दिन दहाड़े देश की बेटियों को, बिहार की बेटियों को रेप ही नहीं बल्कि गैंग रेप किया जा रहा है जी, जी। और पुलिस का कोई खौफ नहीं है जी। तो मेरा सवाल है कि तो फिर क्या ये माना जाए कि बिहार में जनता की सरकार नहीं बल्कि अपराधियों की सरकार है? जी बिल्कुल, बिल्कुल अपराधियों की सरकार है। जब अपराधी अपराध करने से नहीं डर रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? अपराधियों की सरकार कहेंगे, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, तो इसे यही कहेंगे ना।
कि अपराधियों की सरकार, क्योंकि उनको खौफ ही नहीं है। दिन दहाड़े बेटी को उठा ले जा रहे हैं, दिन दहाड़े उनको गैंग रेप कर दे रहे हैं। तो क्या है, माँ बाप अपनी बेटियों को कहाँ तक जाएंगे, उनके पीछे कहाँ तक उनको पढ़ना है, लिखना है। बेटियां बाहर जाएंगी, लेकिन आज बेटी बाहर जाने से डर रही है, क्योंकि सरकार ऐसी निकम्मी है कि अपराधियों को लगाम नहीं लगा पा रही है। सरकार इस तरह की, तो ऐसी सरकार को ना रहना ही ठीक है। ये 15 सालों में उन्होंने क्या किया, यही किया। हम तो उन्हीं को जिम्मेदार ठहराएंगे कि जब सरकार हमारी सुरक्षा ही नहीं कर पाएगी तो सरकार किस काम की। तो इस बार नीतीश जी को बदलाव लाना है। इस बार बिहार के जनता है, जो गरीब है, मजदूर है, सारे लोगों ने जिस तरह वो इस महामारी से अभी जूझ रहे हैं, ना उनके पास खाने का कुछ सामान है, ना उनके पास इतने पैसे हैं कि वो कहीं जाके बाहर इलाज करवा सकते हैं। बड़े जो अमीर हैं उन लोग को ऐसा नहीं है, मतलब कि उन लोग सिर्फ चुनाव से उन लोग को मतलब है, सत्ता से मतलब है। उन लोग को गरीब का ना दर्द दिखता है, और कोरोना के ही आड़ लेकर उन लोग और अपने सत्ता में रहना चाहते हैं। कोरोना तो एक बहाना है सर कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर है? आने वाला विधानसभा चुनाव में तो इनका बहुत ही अभी इस बार सत्ता का तो बदलाव जरूर होगा। और जनता, बिहार की जनता नीतीश जी को बिल्कुल नकार रही है, उनके कामों को बिल्कुल नकार रही है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि गरीबों की सरकार नहीं है सर। सबसे पहली बात तो है कि गरीबों की सरकार नहीं, गरीबों की हितैषी नहीं है। अगर गरीब मजदूर की हितैषी सरकार रहती तो इस कोरोना महामारी जो अभी फैली हुई है, तो उसको अभी अस्पताल में बेड की जरूरत था, उसको किट की जरूरत था। ना तो वहाँ पे कोई सुविधा है, ना पानी पीने तक का भी नहीं है सर। अभी औरंगाबाद का अभी हाल हम बता रहे हैं कि वहाँ पर लोग ले जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमित है, ना होकर भी वहाँ पे जाके रख दे रहे हैं, और ना डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं, ना कोई नर्स वहाँ पे है। बिल्कुल इलाज के अभाव में वहाँ पे लोग बेवजह मर रहे हैं, और सरकार की चिंता है कि वो अपना इलेक्शन करवाएं, और गरीबों की उन्हें चिंता नहीं है कि उनका इलाज कैसे होगा, वो खाए पिएंगे कहाँ से। बस उन्हें चिंता है कि वो अपना सत्ता में बने रहें। और अभी इलेक्शन उतना जरूरी नहीं था जितनी जरूरी इलाज है, तो उनका तो व्यवस्था कर नहीं रहे हैं और अपना इलेक्शन के चक्कर में। लेकिन इस बार जनता उन्हें, बिहार की जनता उन्हें बिल्कुल नकार चुकी है, और इस बार उन्हें बता देगी जनता। धन्यवाद। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी शबनम सुल्ताना जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार नीतीश सरकार को बिहार की जनता नकार चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता नकारती है या फिर पुनः सत्ता में लाती है। कैमरामैन आनंद के साथ कौशलेंद्र यादव, औरंगाबाद।